श्रीनगर शहर के जोनीमर इलाके में शूट आउट, पुलिस एहलकार आमिर हुसैन जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा में घंटों तक इलाज और मुआवजे के दौरान पुलिस एहलकार की सांसें रुक गईं। फोर्सेज ने जोनीमर के आसपास इलाके में मुहसरा करके तलाशी कार्रवाई जारी। हमला आवर के भी जख्मी होने की इत्तला। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने हमले के बारे में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह है, मनोज सिन्हा का बयान। SKICC श्रीनगर में खलीजी ममालिक के इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब। 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में बदलाव के दौर का हुआ आगाज। इंडस्ट्रियल स्कीम बेहतरीन स्कीमों में शुमार। मुल्क के बड़े सरमायाकारों की जम्मू कश्मीर में होने लगी दिलचस्पी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी। विजयपुर में अवामी जलसे से किया खिताब। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को तामीर किया और अमन के साथ वक्त बिताया। हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ से सरहदों की पर बंदूकें खामोश कराए। गांधी से लेकर अब्दुल कलाम तक आज लीडरशिप कहीं नजर नहीं आ रही है, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला और साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशानात। कहा फांसियों पर दस्तखत किसने किए, आम शहरियों की हिलाकत की जिम्मेदारी किसकी है और ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन का क्या हाल हुआ। 87 के इंतखाबात की रिगिंग किसने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का टारगेट हुकूमत साजी है, सियासत नहीं। साउथ कश्मीर ने तमाम जमातों को जगह और पनाह दी। अब बारी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान और न्यूज एडिटर तजम्मुल का सलाम पहुंचे। मुल्क भर, जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के हालात और वाकयात कुछ देर बाद आपको बताएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच में जंगी जहरियत के बीचों बीच में अब इंस्टा और फेसबुक की वहां पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर रूस की एक मकामी अदालत ने हुक्म सुनाया। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर शहर के नजदीक जोनीमर इलाके में आज बाद दोपहर अचानक मिलिटेंटों की गोलियां चली और गोलियां अब की बार जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार के गर्दन और उसके सिर पे जाके लगी। इत्तलात के मुताबिक इस हमले में पुलिस एहलकार को खून में लथपथ इंतहाई जख्मी हालत में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जहां पर बयानात डॉक्टरों की तरफ से मेडिकल हेल्थ बुलेटिन मज़कूरा पुलिस एहलकार का अलग अलग तरीके से आया। आमिर हुसैन के बारे में बताया गया कि जो ही वो अस्पताल पहुंचा तो शायद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बाद में आमिर की सांसें एक बार फिर चलने लगी और कई घंटों तक उन्हें थिएटर में ले जाकर बड़ी जदोजहद के साथ इलाज मुआवजा और ऑपरेशन को मुकम्मल करने की कोशिश की। इसी बीच में एक बार फिर ऐसी खबरें आने लगी कि आमिर हुसैन साकिन शुमाली कश्मीर जिला कुपवाड़ा अब हमारे बीच नहीं रहे और उनकी सांसें रुकने लगी। उसके बाद सोवरा, जोनीमर और आसपास के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। तलाशी अभी तक जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब आमिर हुसैन की लाश को श्रीनगर के पुलिस लाइन्स पहुंचाया गया, जहां उन्हें आखिरी बार अलविदा किया गया। इस मौके पर पुलिस के सीनियर अफसरान ने इस मौके पर पुलिस एहलकार को जांबाज और बेहतरीन सिपाही करार देते हुए कहा कि आमिर हुसैन ने जो कुर्बानी दी उसकी वजह से कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। आखिरी बार इन्हें अलविदा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने जरा अबला के नुमाइंदों को बताया, हमला आवर आए, वो ताकुब करते रहे, वो चेज करते रहे और जो ही गाड़ी के करीब पहुंचे शूट आउट हुआ। शूट आउट के बाद मज़कूरा पुलिस एहलकार खून में लथपथ सोवरा अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। आखिरी रसूमात के वक्त पुलिस चीफ दिलबाग सिंह, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार के अलावा
पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से पुलिस ऑफिसर ने इस वाक़े के हवाले से अपना रद्द अमल कुछ यूं जाहिर किया। पुलिस नगर को खबर था कि 3 टेररिस्ट एक गाड़ी में, लाल रंग की गाड़ी घूम रहा है। पुलिस के एक कोवर्ट टीम उसके पीछे कर रही थी। एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ जिसमें टेररिस्ट को ही गोली लगा। उसमें हमारे एक जवान क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए। बाद में वो मार्टिरडम को प्राप्त किए हैं। हम लोग का अफसोस है, लेकिन उस ग्रुप को हमें बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये लश्कर तैयबा का ग्रुप था जिसमें कि मेहरान के बाद जो बासित कमांडर बना है, बासित था, उसमें रेहान था, एक और मिलिटेंट था जिसका नाम बताएंगे। यही जो पूरा श्रीनगर में किलिंग कर रहा है, अगर देखा जाए तो बड़गांव में भी बिल्कुल यही ग्रुप है। श्रीनगर शहर के जूनीमर इलाके में बाद दोपहर पुलिस एहलकारों पर मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग के वाक़े में एक पुलिस एहलकार जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से बताया जाता है, आमिर हुसैन, जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ज़रा अबलाग के नुमाइंदों को इतलात बता रहे थे कि इलाके में मिलिटेंट जिनकी तादाद 1 से 3 बताई जाती है, उन्होंने हमला किया, फायरिंग की और हो सकता है कि हमलावरों में से एक जख्मी हालत में वहां से निकल गया हो। क्या है ताजा तरीन तफसीलात? साहिल इकबाल मेरे साथी श्रीनगर से बराह रास्त जुड़े हैं। साहिल, आपका इस्तकबाल है ग्राउंड रिपोर्ट में। अब ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? रिटलिंग सेरेमनी भी हुई, इन्हें आखिरी बार अलविदा भी किया गया, लेकिन उसके बाद क्या अभी लाल चौक, बटमालू, जोनीमर, सोवरा और आसपास में गिरदनवा के इलाकों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट मौजूद है? बिल्कुल तजम्मुल, जिस तरह से आपको बता दूं कि रेटलिंग सेरेमनी जो है अभी तय पाई और अभी आपने जो आईजीपी विजय कुमार है उनकी बाइट ये हमारे नाज़रीन को सुनाई। तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम वहां पर पहुंचे थे, यानी जो इनकाउंटर जहां पर ये शूट आउट हुआ था उस जगह पर हम पहुंचे, उसके बाद उस जगह को जो है घेराव में लिया गया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एक मिलिटेंट जो है वो भी इस शूट आउट में जख्मी हुआ था और वो वहां से भागने में जो है कामयाब हो गया था। लेकिन पुलिस ने इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया था और वहां जो है आने जाने वाले जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया था और उस मिलिटेंट की जो है तलाश जो है जारी थी। और जिस तरह से अभी आईजीपी विजय कुमार ने भी बताया कि इस शूट आउट में 3 मिलिटेंट जो हैं जो मुलव्वस थे और इनको हेड कर रहे थे बासित आपको मैं बता दूं कि बासित वही हैं जो लश्कर तैयबा की अब कमांड संभाले हुए हैं। जब मेहरान को जो है एक इनकाउंटर में मारा गया था, उसके बाद अब लश्कर तैयबा की जो कमांड है वो बासित संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही इस शूट आउट को हेड कर रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शूट आउट्स या जो किलिंग्स बाकी जगहों पर हो रही हैं, बाकी अजला में हो रही हैं, उनमें भी यही ग्रुप जो है मुलव्वस है। अगर अभी की हम सूरत हाल आपको यहाँ पर बताएं तो जिस तरह से हो रही यहाँ पर जो कशीदा हालात पैदा हो गए थे उसकी वजह से ट्रैफिक में काफी ज्यादा खलल पड़ा है और जगह जगह पर हमें ट्रैफिक जाम जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें सोवरा से आने वाले जो रास्ते हैं या अभी जो पुलिस लाइन है वहां से आने वाले जो रास्ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल। मुख्तसर बराह रास्त टेलीकास्ट आप तक पहुंचाने का मतलब था कि अब की बार जो ताजा तरीन सूरत हाल है और लाल चौक से लेकर बटमालू और इसके गर्दनवा में, क्योंकि फायरिंग के बाद ये वाकयात आने के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में बहुत ज्यादा खलल पड़ा है। ये अफराद खाना है, करीबन उनके भाई हैं और जिन्होंने आज अपने भाई को खोया और पुलिस के इस मिलिटेंटों की इस कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार जिनका नाम आमिर हुसैन बताया जाता है, वो कुछ देर पहले जख्मी हालत में सोवरा लाए गए थे सिकमज में। उसके बाद जख्मों की हालत में उन्हें काफी देर तक इलाज मुआवजा चला। बाद में वो जाँ बैक हुए, उनकी सांसें रुक गई और उनका जो आखिरी दीदार था उनके रिश्तेदार और पुलिस के सीनियर अफसरान पुलिस लाइन श्रीनगर में मुनक्किद कराने के बाद इस लाश को अपने आबाई इलाके की ओर रवाना किया गया। इतलात के मुताबिक जिला कुपवाड़ा उनके आबाई इलाके में भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। तजहीज़ व तकफीन और नमाज जनाजा के लिए जो इंतजाम है उस पर भी पुलिस ने वहां पर अपना दायरा जो है डिप्लॉयमेंट मजीद तेज किया है। नाज़रीन, ये दिन भर की सूरत हाल थी कि श्रीनगर में क्या कुछ हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इंटरनेशनल लेवल पर अब कश्मीर में जो समिट कराने का इंदिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले ही दिया था
उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि यूनियन टेरिटरी की इंडस्ट्रियल स्कीम मुल्क की सबसे बेहतरीन स्कीमों में शुमार की जाती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 22 मुल्क के बड़े सनतकारों की जम्मू कश्मीर की और दिलचस्पी मजीद बढ़ेगी। उनका कहना था कि गुज़श्ता 2 बरसों से जेर इंतजाम इलाकों में बड़े पैमाने पर बदलाव का दौर शुरू हुआ। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार आज यहां शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स SKIC श्रीनगर में मुनक़दा खलीजी ममालिक के इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों से जम्मू कश्मीर में बदलाव के दौर का आगाज हुआ। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर आज की इंडस्ट्रियल स्कीम मुल्क की सबसे बेहतरीन स्कीम है, जिसकी वजह से मुल्क के बड़े सरमायाकारों की जम्मू कश्मीर की तरफ दिलचस्पी बढ़ गई। सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता साल 15,000 करोड़ की सरमायाकारी हुई थी, जबकि इस साल हमने 27,000 करोड़ की सरमायाकारी के प्रपोजल को क्लियर किया है, जो आने वाले 6 माह में 70,000 करोड़ की सरमायाकारी को पार करेगा। उन्होंने खलीजी ममालिक की बड़ी कंपनियों के CEOs के दौरे जम्मू कश्मीर से इन ममालिक और यूनियन टेरिटरी के दरमियान तजारत करने के लिए एतमाद का एक बड़ा माहौल पैदा होगा। उनका कहना था कि हुकूमत सरमायाकारों के लिए तमाम तर सहूलियात को दस्तयाब रखने की वादाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरमायाकारी से जम्मू कश्मीर की हमगीर तरक्की होगी और रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के साथ साथ भारत के तिजारती ताल्लुकात का काफी आगे बढ़ना तकरीबन तय है, जिससे जम्मू कश्मीर की दस्तकारी की चीजों को आलमी सतह पर फरोग मिले थी। सिन्हा ने कहा कि साल रवां के माह जनवरी में मेरे दुबई दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात की कई कंपनियों ने जम्मू कश्मीर के लिए तिजारत के तवील मुद्दती मंसूबों के ऐलान किए थे। सिन्हा ने कहा कि हम इन तिजारती ताल्लुकात को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों के नतीजे में यहाँ बाज कंपनियों ने काम शुरू किया। उनका कहना था कि हम जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी की सबसे बेहतरीन जगह बना देंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। इस लाइव टेलीकास्ट को आप टेलीविजन चैनल के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए पर आलमी सतह पर हमारे साथ एक साथ देख रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू के दौरे पर है। आज कई एक जगहों पर विजयपुर और दूरदराज इलाकों में अवामी राबता मुहिम के तहत महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की काफी तायीद की। उन्होंने कहा कि अगर 47 जैसी सूरत हाल अब कांग्रेस ने संभाली नहीं होती तो आज मुल्क कहां से कहां पहुंचा होता। उन्होंने कहा कि जिस वक्त गांधी से लेकर अब्दुल कलाम आजाद तक की बात करते हैं तो क्या इन लीडरान की कमी का एहसास आज हमें हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन लीडरान की खला आज हम पूरे तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को बचाना है तो गांधी जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा मसाइल हैं। कश्मीर को ठीक करने के नाम से लद्दाख और जम्मू को भी तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन ने हद ही कर दी और श्रीनगर के इलाकों को पुलवामा से और पुलवामा के इलाकों से दूरदराज इलाकों से जोड़ा। इस मौके पर विजयपुर से बड़ी तादाद में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में मकामी लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि महंगाई इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। आमदनी का कोई जरिया नहीं। 5 किलो आटा और चावल देने से लोगों को खुश करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बेरोजगारी का ग्रैफ ऊंचा होने से नौजवान या तो खुदकुशियां या नशा करने पर मजबूर हो गए हैं। अपने वालिद और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद का तज़किरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कम अक्सरियत के साथ कम सीटों के साथ बहसीत वजीर आला का इफ्तिखार हासिल किया बनने का इफ्तिखार हासिल किया तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुल्क भर में उस वक्त रोजगार पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उन्होंने मरकज में जाकर उन्हें समझाया यही वजह है गांव देहात में रहबरी खेल, रहबरी उस्ताद, रहबरी जंगलात जैसे स्कीमों को आगे लाकर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ब्रिज का काम करके जम्मू कश्मीर में सीज फायर कराया और इससे बहुत सारे खदशात दूर होने लगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई होगी लेकिन हरगिज इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस ने मुल्क को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में उनके रोल को फरामोश किया जा सकता है। 50 साल यहाँ कांग्रेस ने सरकार चलाई, शुरुआत कांग्रेस ने की
कांग्रेस से भी बड़ी गलतियां हो गई होंगी, मगर कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उन्होंने इस मुल्क की भाईचारे के ऊपर बुनियाद डाल दी। तब तक हिंदू ने मुसलमान को काटा था, मुसलमान ने हिंदू को काटा था 47 में। आप सोचिए अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीम साहब अम्बेडकर, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अगर ये कांग्रेस की पार्टी नहीं होती, ये बीजेपी की सरकार होती, तो आप सोचिए कि इस वक्त इस मुल्क का हाल क्या होता। मुझे बताइए क्या हाल होता है इस मुल्क का। इतनी बड़ी इनको लोगों ने वोट दिए, भाई हमें सड़कें चाहिए, हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, ताकि जब हमारी माँ बहनें बच्चे बीमार हो जाएं, इनको जम्मू ना जाना पड़े, इनको अपनी जगह डॉक्टर मिले, इनको एम्बुलेंस हो, स्कूल अच्छे हो, तालीम अच्छी हो। मगर वो तो ये करेंगे नहीं, किसानों से सस्ते दामों पे चावल लेते हैं। किसान खुदकुशी क्यों करता है? हमारा तो शुक्र है हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक किसान खुदकुशी नहीं करता है। वो इसलिए थी कि महाराजा की देन थी 370, हमारी जमीनों पे बाहर के लोगों का कब्जा नहीं होता था, हमारा जमींदार खुदकुशी नहीं करता था, वो अपनी फसलें बोता था, उनको बाजार में बेचता था। मगर अब क्या होता है, ये किसान से सस्ते दामों आटा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और लोगों को मुफ्त में 5-5 किलो देते हैं ताकि लोगों का मुंह बंद रहे। लोग ये ना कहें मैंने बच्चे को पढ़ाया है, ग्रेजुएशन कराई है, 12वीं कराया है, इसको नौकरी दो। वो बोलते हैं मैंने दाल रोटी मिल रही है तो कोई गल नहीं, क्योंकि इतना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर जम्मू दौरे पर है और आज विजयपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही थी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला और साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन आज जनूबी कश्मीर के कुकरनाग इलाके में अपने दौरे पे थे। इस दौरान मकामी लीडर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जामात की बौछार की। सज्जाद लोन ने कहा कि 370 के बयान के बाद उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें एक साथ होना होगा, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी नहीं होगी। क्योंकि एक साथ इसलिए होना होगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये पार्टियां जो है ये 370 और 35 के रेजोल्यूशन को असेंबली में लाकर वहां से पास कराएंगे अगर इन्हें अक्सरियत आई, लिहाजा होशियार रहें। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क की पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया हो, उन्होंने कसम खाकर कही कि ये यूटी की असेंबली नहीं ला सकती है। कुछ दिन पहले अल्ताफ बुखारी ने भी कहा था आने वाली असेंबली के पास इतने इख्तियारात नहीं होंगे कि 35 से 370 पर वो कोई बहस मुबाहिसा भी रखें। सज्जाद गनी लोन ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूल भट्ट समेत कई अफराद की फांसियों पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वक्त में इंतखाबात की रिगिंग की और उनका दावा है कि 370 सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत करेगी इक्तदार हासिल करने के लिए, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में आप खुद देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जो कुछ कर रहा है वो कम से कम हम नहीं कर रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला ने किया है या बाकी लीडरों ने वो हमने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम वक्त पे आके आपको बता दें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक तारीख है और इस तारीख ने कभी भी अवामी उसूलों के साथ सौदाबाजी नहीं की है। जुल्म सुई जालिम बदल गया, जुल्म वही रह गया। बोलो आज आज कथी ठाना कर कि लोग मीडिया वाल बोय ओम ये सवाल प्रश्न में यह पाई बोय करने की वजन ये हुक्मरान का उम क्या कर पुलिस को शाम यूपीए लोग शाम पीएसए लोग ये ऐसा मैंने खौफ कभी नहीं देखा। उनकी बिचार बोए से उनकी बिचार ऐसी पोषण। और नाज़रीन एक अहम अवामी खबर, अगली खबर आप तक है कि श्रीनगर का बोनेट जॉइंट अस्पताल आग की होलनाक वारदात में खाकस्तर होने के बाद आज से बरजला अस्पताल श्रीनगर में ऑपरेशन थिएटर जो है बहाल हुआ। हड्डियों और जोड़ों के वाहिद अस्पताल 3 हफ्तों के बाद मंगल के रोज
ऑपरेशन थिएटर बहाल कर दिया गया। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल मज़कूरा अस्पताल 4 मार्च की शाम बालाई मंजिल में वाक़या इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर से आग नमूदार हुई थी और अब यह रिकॉर्ड वक्त में सिर्फ 15 दिनों के बाद बहाल कर दिया गया। और क्या है पूरा माजरा, सीधा चलते हैं अपने साथी सैयद इरफान फाजिल के पास। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, ताज़ा तरीन तफसीलात बताइएगा कि आज के डेट में कितने पेशेंट रहे, कितना रश रहा और इस बिल्डिंग और अस्पताल की शान रफ्ता को दोबारा उस जगह पर लाने के लिए किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए तजम्मुल, इस वक्त मैं बोन्स एंड जॉइंट सर्जरी हॉस्पिटल में मौजूद हूं जो कि बर्जला में वाक़ा है। और जिस तरीके से 4 तारीख को आग नमूदार हुई और उसके बाद तहस नहस सारी चीजें यहाँ पर हो गई, खासतौर पर जिसका असरार जो है पेशेंट्स के साथ भी दिखाई दिए। मगर उसके बाद अगर आपको मालूम होगा कि डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पहुंची और उन्होंने ये जरूर कहा कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसको हम दोबारा से रिवाइव करेंगे। और खुशहाल बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेडिकल इमरजेंसी जो सर्जरीज है, जो ओटी है, उसे अब दोबारा से रिवाइव कर दिया गया है, जो दोबारा से खोल दिया गया है, जो पेशेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है। तकरीबन मेरी बात अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो बोन्स एंड जॉइंट के हैं मिस्टर सुहेल, उनसे हुई है और वो उनका भी मानना है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे दिन में तकरीबन 13 के करीब जो है सर्जरीज अब मुकम्मल हो रही है, जबकि कोशिश लगातार शान रफ्तार जारी है कि इस सिलसिले को और भी ज्यादा मजीद तेज किया जाए। जबकि हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल अपने काम को अंजाम देने के लिए 24/7 यहाँ पर मौजूद रहती है और साफ सफाई का भी अच्छा इंतजाम रखा गया है। और इसके साथ साथ जो पुराना ओटी है दोबारा से उसको रिकवर करने के लिए कोशिश की जा रही है और खासतौर पे एक नया ओटी जो है उसे स्टैंड बाय कर दिया गया है। इरफान, इसका आप थोड़ा सा और इस पे खुद वहां वर्कआउट करके इस पे स्टोरी कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िर, बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल दोबारा अब ऑपरेशन थिएटर जो है वो आज से शुरू कर दिया गया है। रिकॉर्ड वक्त में इस अस्पताल की तामीर और तरक्की मुकम्मल करने के बाद अब जो इंतजामात हैं, अब पब्लिक का जो अब हॉस्पिटल आने जाने का सिलसिला था, क्योंकि रेफरल भी था, शिफ्टिंग भी था, वो खत्म कर दिया गया। और नाज़रीन, आखिर पे इंतहाई अहम खबर है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के बीच में अब तनाज़े और जंग की सूरत हाल के बाद अब वहां पर इंस्टा और फेसबुक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रूस की एक मकामी अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इंतहा पसंद इदारे करार देकर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने यह फैसला उस वक्त सुनाया जब रूसी हुकाम ने अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा पर इल्जाम आयद किया था कि वो यूक्रेन के तनाज़े के दौरान रूस फोबिया को भड़काने की कोशिश कर रही है। मॉस्को की एक झेली अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वो प्रोसिक्यूटर की इस दरख्वास्त से मुत्तफिक है कि दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंतहा पसंदाना सरगर्मियों के बाइस पाबंदी आयद होनी चाहिए। मगर मेटा की जेर मिल्कियत व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस पर पाबंदी आयद नहीं की गई क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। 21 मार्च को समाअत के दौरान रूस की FSB सिक्योरिटी सर्विस ने मेटा पर इल्जाम आयद किया कि वो यूक्रेन तनाज़े के दौरान रूसी मफादात के खिलाफ काम कर रही है। श्रीनगर स्टूडियो से ग्राउंड रिपोर्ट में आज की नशरियात का सफर यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया और मुल्क भर की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज और JK न्यूज नेटवर्क। अपने मेजबान को श्रीनगर की पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।